आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा क्षेत्र अंतर्गत नानपारा जिला बनाओ समिति के तत्वाधान में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक रियासत नानपारा पुस्तक का विमोचन भी हुआ। नानपारा जिला बनाओ समिति की बैठक समिति के कार्यालय मोहल्ला कायसटोला नानपारा में केशव पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संचालन ठाकुर शहीद नानपारवी ने किया, जिसमें एक बार फिर नानपारा को जिला घोषित किए जाने की मांग मुख्यमंत्री जी से की गई। इस मौके पर युवा साहित्यकार रोशन जमीर की पुस्तक गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक सियासत नानपारा का विमोचन नगर चेयरमैन अब्दुल मोहिद राजू द्वारा किया गया। इस अवसर पर सहायक भूलेख अधिकारी कौशल किशोर, जिला बनाओ समिति के संयोजक डॉक्टर शकील, मनोज कुमार तिवारी, केशव पांडे, पप्पू श्रीवास्तव, राम जागर मिश्र, पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव, जयदीप श्रीवास्तव, शाहब खान, राम सखी देवी, दिवाकर श्रीवास्तव, सुरेश शाह, ध्यान प्रकाश श्रीवास्तव, सरदार सत्यपाल सिंह काके, शुभम तिवारी और प्रकाश श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। नानपारा बहराइच जिले की एक ऐतिहासिक धरोहर की जानकारी देती पुस्तक विमोचन के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए साहित्यकार उदय प्रताप मिश्र ने कहा, यह किताब एक धरोहर है, हजारों वर्ष तक लेखक का नाम चलता रहेगा, शोभा बढ़ाती रहेगी, लाइब्रेरी में लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे गर्व है कि आज तक मैंने लगभग 150 विदेशी लेखकों को पढ़ा है, 150 इंग्लिश राइटर्स को मैंने पढ़ा, ये मेरा सवाल है। और लगभग 500 हिंदी कवियों को, लेखकों को मैंने पढ़ा है। ये तमाम बातें मेरे इस सीने में अभी मौजूद है बातें। इसलिए जब कोई लेखक लिखने उठाता है, मैं बच्चों को बड़ा बताया करता हूँ कि बच्चों तुम मुंह खोलो और कुछ ना कुछ बोलो। बिल्कुल निस्संदेह सभा में सारी बात सभी लोग नहीं सुन रहे होते हैं, निस्संदेह, कहीं भी सभा में, चाहे 10 लोगों की हो चाहे 10,000 लोगों की हो, सभी लोग सारी बातें नहीं सुन रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग सारी बातें जरूर सुन रहे होते हैं। बस मुझे उन्हीं कुछ लोगों की इच्छा है, जरूरत है, वह कुछ लोग बने रहे तो हम बने रहेंगे, ये माइक बने रहेगा। प्राचार्य डॉक्टर परमानंद पांडे ने कहा, लेखक रोशन जमीर ने नानपारा ही नहीं पूरे जिले के इतिहास को संजोकर जो पुस्तक लिखी है वह सराहनीय है। ध्यान प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा, पुस्तक उत्साह उमंग के साथ जानकारियां देती हैं, वे योग्यता पैदा करती हैं जिससे हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए रोशन जमीर की पुस्तक खासा महत्व रखती है। आज पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित आए सभी श्रेष्ठतम मंचासीन महानुभाव और तमाम विद्वता की प्रतिमूर्तियों के स्वरूप में बैठे हुए यहाँ पर नानपारा की खास जनता, सबसे पहले तो जनाब आरिफ साहब जो भी कह रहे थे उसमें पुस्तक की गरिमा और महत्व को जोड़ते हुए उसमें कहना चाहता हूँ कि फ्रांसिस बेकन एक पहले राइटर हुआ करते थे, इंग्लिश राइटर, उन्होंने खुद कहा है, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तो साथियों, जो पुस्तकें होती हैं ये हमें उत्साह, उमंग और ऐसा अलंकरण प्रदान करती हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर ऐसी योग्यता पैदा होती है कि हम समाज के प्रत्येक नागरिक का सामना कर सकें, उसे कुछ सीख दे सकें और अपना एक महत्व कायम कर सकें। वहीं एक पोएट अलेक्जेंडर पोप ने भी कहा कि चार्म्स स्ट्राइक द साइट बट मेरिट विंस द सोल। साथियों, एक जो आकर्षण होता है वो केवल आंखों को पसंद आता है और जो गुण होते हैं वो आत्मा को जीत लेता है। ऐसी ही कहावत को चरितार्थ भाई रोशन जमीर ने किया है। आपने जो गंगा जमुनी तहजीब पर किताब लिखी है, ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही अहम बात है कि नानपारा में कोई ऐसा है जो अपने लिखने के माध्यम से यहाँ की चीजों को रोशन करे और पूरी दुनिया में वो चीज जानी जाए जो तराई इलाके में होने के कारण बहुत कुछ छिपी हुई है। अगर आपने अपनी पुस्तक में इन सारी चीजों को उकेरा है तो मैं भी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और चूंकि लिखने के बाद लेखक का दूसरा जो बिंदु है वो आलोचना होती है,
तो इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि हमें चोट सहनी पड़ेगी बहुत, हमें चोट सहनी पड़ेगी बहुत, मगर कहीं तो समंदर से दरिया की तरह तुझसे कभी मिलने नहीं आऊंगा। अब सभी साथियों ने बहुत कुछ कह दिया है। एक चीज शुभकामनाओं के रूप में मैं भाई रोशन जमीर को फिर कहूंगा, खुदा नसीब करे तुझे इस कदर शोहरत, खुदा नसीब करे तुझे इस कदर शोहरत कि तेरे नाम के आगे किसी का नाम ना हो। शाहिद जमाल ने कहा कि लेखक ने नानपारा के बारे में जो लिखा है वह सराहनीय है। नानपारा जिला बनाओ समिति के वॉलंटियर इन चीफ मनोज तिवारी ने कहा, नानपारा को जिला बनाने की आवाज़ बुलंद रखें, योगी सरकार ही नानपारा को जिला बनाएगी। लेखक एवं साहित्यकार हुस्न तबस्सुम ने निहा ने कहा कि पुस्तक में जो तथ्य वह सराहनीय है। विश्वनाथ मौर्य, शायर शम्स एवं सफ़ीर नानपारवी, इंकलाब अशरफी ने भी संबोधित किया। युवा साहित्यकार रोशन जमीर ने कहा कि उन्होंने 1857 की गदर में नानपारा से अग्रणी भूमिका निभाने वाले एवं प्राकृतिक संपदा आज़ादी से पूर्व रियासत नानपारा के इतिहास के साथ ही जिले की तमाम रियासतें महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में, झील और तालाबों के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा कि नानपारा पर किताब लिखने का उनका एक सपना था जो अब पूरा हुआ है। रोशन साहब, आपने जो पुस्तक का विमोचन किया है, गंगा की तहजीब के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है, इसमें आपने ऐसी कौन सी चीज़ें पिरोई हैं जिससे नानपारा की छुपी हुई चीज़ों को लोग जानते हैं? चूँकि नानपारा का इतिहास गौरवशाली है और यहाँ इसमें हमने 1857 के गदर में जो नानपारा का योगदान रहा है, यहाँ के शूरवीरों का योगदान रहा है, उसको उकेरा है। और यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, यहाँ की खूबसूरती है, झील, तालाब, नदियाँ और जंगल, इन सब को भी हमने उकेरने की कोशिश की। उसके अलावा जो पौराणिक और महाभारत कालीन चीज़ें, उनको भी हमने जो है सामने लाने की, प्रकाश में लाने की कोशिश की है और इन्हीं चीज़ों को इस पुस्तक में दर्शाया है मैंने। रियासत नानपारा जी सब जो उभर कर आया है पुस्तक, जी, इसको कैसे प्रकाश करेंगे? रियासत का मतलब ये था कि चूँकि नानपारा एक रियासत थी और हमको जो है सिर्फ रियासत का जो ग्राउंड था उसी के अंतर्गत लिखना था मुझको, और 1947 से पहले का ये इतिहास है। तो हमने इसको इस तरह से लिखा कि जो रियासत जिस टाइम में थी तो हमको उसको लिखने में ज़्यादा स्कोप मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा कि कौन चीज़ कहाँ थी। जिस तरह हमने श्रावस्ती का भी वर्णन किया है और जो है ये आप जो महामदी रियासत हुआ करती थी वो नानपारे में ही जुड़ गई थी, तो इसलिए हमने रियासत का नाम डाला कि इससे जो नानपारा की जो पूरी रियासत है उसका वर्णन आ जाए इसके अंदर, इसलिए रियासत शब्द डाला। नानपारा डालते तो उसका स्कोप कम होता, फिर हम नानपारा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का ही वर्णन कर पाते, इसलिए रियासत शब्द का हमने इस्तेमाल किया। और जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने भागीदारी नानपारा के लोगों ने, जिन शूरवीरों ने अंग्रेज़ों से लड़ा और मतलब 1857 के गदर में जिनका योगदान रहा, उनका भी वर्णन मैंने किया है। जो आप कितना भी अध्ययन करिए, बहुत कहीं की छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत सी किताबों के अध्ययन के बाद तमाम सी छोटे छोटे से प्रकार से जो है वो घटनाएं मिल पाती हैं। तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए मैंने तमाम सी किताबों का अध्ययन किया और घटना लाए और कुछ लोगों से मिले। और यहाँ जैसे सिंधु शहर का इतिहास है तो धीरे धीरे गुम होता जा रहा है, सरकार का उधर ध्यान नहीं है, हमारी ये जो अमूल संपदाएं, हमारी प्राकृतिक चीज़ें, ये सब धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो उन सब चीज़ों को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है, एक मेरा प्रयास है। क्षेत्र में करीबी गांव है दुगो। हाँ, दुगो है कि इतिहास में वो गांव ढह गया था और जमीन के भीतर और धंस गई थी बस्ती, उस पर क्या आपने? असल में ये जो है शाहजहां के ज़माने में ये ध्वस्त हो गया था। जो है बताते हैं कि ये शाह सजन रहमतुल्लाह अलैह एक फ़कीर थे, तो वहाँ चूँकि उस एरिया में पाप मतलब दुराचारी लोग अधिक हो गए थे, तो उन दुराचारी लोगों को शाप देने की वजह से शाह सजन ने शाप दे दिया था, तो वो शहर ध्वस्त हो गया। वो शहर बहुत बड़ा था, वर्तमान में जो लखनऊ है उसके बराबर वो शहर था, उसका नाम था सिंदरी शहर। और आज भी वहाँ पे कई गांव बंजरिया शरफा बस गए हैं, तो उसका भी वर्णन किया है। और शाहजहां के शासनकाल में और इतिहास में उसका वर्णन मिलता है बाकायदा, और लोगों ने भी उसका वर्णन किया है। वो बहुत बड़ा शहर था और अकबर के शासन में वो टकसाल हुआ करता था, जहाँ तांबे के सिक्के छपते थे और वो सिक्का नेपाल से आता था। चूँकि हमारा ये जो हिस्सा नानपारा है
ये और इसके अलावा बगल के तमाम से हिस्से ये पहले भारत में ही हुआ करते थे। और नानपारा परगना और परगना सुजौली, परगना राजहट, ये सब जो है हमारे जो अब नेपाल में परगना राजहट चला गया है, ये सब भारत का हिस्सा हुआ करता था। किताब लिखने में कितना समय लगा आपको? अरे किताब लिखने में हमारा नियर अबाउट 2 साल का समय लगा। बीच में लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बाधित हुआ छपाई के कार्य में, वरना जो और शायद जल्दी ही जो इसका विमोचन हो जाता। और जो है यदि आम जनता ये किताब चाहती है तो किताब कहाँ से उपलब्ध हो सकेगी? अब इसके लिए जो है ये कि किताब के पीछे जो एड्रेस लिखा है वहाँ प्रकाशन से भी मंगा सकते हैं। और नानपारे में अगर कोई जो चाह रहा है तो किसी बुक सेलर से बात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन जो चाहिए तो किताब के पीछे आप ऑनलाइन की बात करते थे, ऑनलाइन किताब जो है ऑनलाइन के लिए हमने कह दिया है, वो उसने अभी ऑनलाइन किया नहीं है, लेकिन इस पर एड्रेस और उसका प्रकाशक का फ़ोन नंबर लिखा हुआ, जो भी चाहे उससे मंगा सकता है। एक नज़र में आप जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से अपील करता हूँ कि कृपया हमारी किताब को पढ़ें, हमारा उत्साह बढ़ाएं।